नमस्ते, जय हिंद। भारत से जुड़ी हुई दो बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफेंस अपडेट सामने निकल के आ रही हैं, जिसमें पहली अपडेट ये है कि जल्द ही भारत के अंदर रशिया के सबसे एडवांस 5th जनरेशन फाइटर जेट दैट इज Su-57 अब इनका भारत में प्रोडक्शन शुरू होगा। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, Su-57 का प्रोडक्शन भारत में होगा और भारत दुनिया के उन टॉप 5 कंट्रीज में शामिल हो जाएगा जो कि अपने देश में 5th जनरेशन फाइटर जेट तैयार कर रहा होगा। अब इसके लिए हमें बहुत बड़े प्लांट को सेटअप करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि रशियन फाइटर जेट जो भारत के अंदर अभी तैयार किए जा रहे हैं उन्हीं प्लांट्स में कुछ मॉडिफिकेशंस की ज़रूरत पड़ेगी। और दूसरी अपडेट भारत और फिलीपींस से है, जिसे लास्ट ईयर हमने ब्रह्मोस मिसाइल एक्सपोर्ट की थी। अब उसी मिसाइल के लास्ट कंसाइनमेंट हम एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं। तो आइए जानते हैं ये दोनों ही इंपॉर्टेंट डिफेंस अपडेट डिटेल्स में। यदि आपको हमारा काम पसंद आए, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो पहली खबर रूस के 5th जनरेशन फाइटर जेट से है। आप जानते होंगे कि आज के समय दुनिया के दो ऐसे कंट्रीज हैं, यानी कि रशिया जिसके पास अपना Su-57 फाइटर जेट है और दूसरा अमेरिका जिसके पास अपना F-35 फाइटर जेट है। अब दोनों ही भारत को 5th जनरेशन फाइटर जेट बेचना चाहते हैं और बेचना इसलिए चाहते हैं क्योंकि भारत के पास रिक्वायरमेंट्स हैं और भारत के पास चैलेंजेस भी हैं, बिकॉज चाइना हमारे पड़ोस में बैठा और चाइना 5th जनरेशन के बाद अब 6th जनरेशन फाइटर जेट टेस्ट करने में लगा हुआ है। एंड हमारे पास ना ही उतनी एडवांस रिसर्च टीम है, ना ही हमारे पास उतनी एडवांस फैसिलिटीज़ हैं कि हम 1 से 2 साल या फिर 5 साल के भीतर एक 5th जनरेशन फाइटर जेट खुद के दम पर तैयार कर पाएँ। तो अभी टाइम लगेगा, इसीलिए भारत को कुछ फ्लीट्स प्रोक्योर करनी पड़ सकती हैं दूसरे कंट्रीज से। बट चैलेंजेस ये हैं कि Su-35 को बहुत ज़्यादा लोगों ने खरीदा नहीं है, लेकिन F-35 को बहुत सारे कंट्रीज़ ने खरीदा है। बट F-35 पर क्वेश्चंस ये हैं कि कई बार F-35 क्रैश होता हुआ नजर आया है और जब रिसेंटली जापान से F-35 उड़ता है जिसे ब्रिटेन में लैंड करना चाहिए था, वो भारत के अंदर लैंड कर जाता है और बहुत दिनों बाद जब यूएस की टेक्निकल टीम आकर के उसे रिपेयर करती है, देन वो अपनी फ्लाइट ले पाता है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस की वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पर भी प्रेशर है कि वो इस तरीके के फाइटर जेट्स ना खरीदे जिसकी कीमत भी ऑलरेडी ज़्यादा है। तो एक F-35 की कीमत लगभग $100 मिलियन के आसपास है, वहीं Su-57 की कॉस्ट लगभग इसके आधे प्राइस पर आ जाती है। उसके बाद भी अगर आपने F-35 खरीद लिया, उसकी मेंटेनेंस, सोर्स कोड, इसी के साथ उसके जितने भी पार्ट्स हैं वो आपको इंपोर्ट कराने पड़ेंगे। और दूसरी बात कि F-35 के अंदर एक किल फीचर है जिसे अमेरिका जब चाहे तब सस्पेंड कर सकता है, यानी कि आपके देश में खड़े हुए F-35 1 मिनट के अंदर कूड़ा हो सकते हैं। इसीलिए भारत के सामने मच बेटर ऑप्शन है Su-57 का। और अब इसी से जुड़ी हुई बड़ी खबर भारत से इसलिए है क्योंकि अब इसका प्रोडक्शन भारत में शुरू हो सकता है। आपको बता दें, भारत के अंदर ऐसा नहीं है कि पहली बार रशियन फाइटर जेट्स तैयार हो रहे हो। बहुत सारे सुखोई सीरीज के फाइटर जेट भारत में तैयार होते हैं। सालों पहले नासिक में स्थित भारत के हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और रशियन कंपनीज के बीच पार्टनरशिप करते हुए एक ज्वाइंट वेंचर स्टैब्लिश किया जाता है, जिसमें कई प्लांट्स भारत में सेटअप किए गए और आज सुखोई सीरीज के कई फाइटर जेट भारत के अंदर तैयार होते हैं और सक्सेसफुली हम उन्हें सेना में शामिल कर रहे हैं। तो इसी चीज़ पर Su-57 बनाने वाली कंपनी का कहना है कि हम भारत के अंदर हमारे जितने भी एग्जिस्टिंग प्लांट्स हैं उनमें कुछ मॉडिफिकेशंस करेंगे, उनके सेटअप को चेंज करेंगे, उसमें कुछ एडवांस मशीनरी स्टैब्लिश करते हुए हम Su-57 का प्रोडक्शन भारत में कर सकते हैं। अब ये टर्म भले ही आपको छोटा लग रहा हो, लेकिन इसकी वैल्यू आप देखिए। भारत दुनिया के उन टॉप 5 कंट्रीज में शामिल हो जाएगा जिस देश के अंदर 5th जनरेशन फाइटर जेट तैयार हो रहे होंगे, क्योंकि आज दुनिया में लगभग 198 देश हैं और टॉप 5 में शामिल होने से आपके देश के अंदर FDI यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो, दुनिया से होने वाली अलग अलग इन्वेस्टमेंट या फिर बॉन्डिंग इन्वेस्टमेंट, वो सारी आपके कंट्री के अंदर बढ़ जाती है। तो डेफिनेटली इन सब चीज़ों का लॉन्ग टर्म में फायदा देखने को मिलेगा ओवरऑल GDP पर। और अब आपको बताते हैं कुछ टेक्निकल डिटेल्स Su-57 की जानकारी के लिए। आपको ये भी बता दें कि नाटो के 32 के 32 देश रशियन Su-57 फाइटर जेट को कोड नेम जिसे फिलॉन कहा जाता है उसके नाम से जानते हैं। Su-57 का डिजाइन कुछ इस तरीके से किया गया है जो कि ये ग्राउंड और मैरीटाइम स्ट्राइक्स के लिए बहुत ज़्यादा परफेक्ट है, जिसमें स्टेल्थ, सुपर मैन्यूवरेबिलिटी, सुपर क्रूज और एडवांस एविनिक्स जैसे बहुत सारे एडवांस न्यू फीचर इंटीग्रेट किए गए हैं। अब एग्जैक्ट टेक्निकल डिटेल्स और फैक्चुअल डिटेल्स आपको बताएं तो इसकी लंबाई लगभग 20 मीटर है, विंग स्पैन 14.1 मीटर, हाइट 4.6 मीटर, विदाउट वेट खाली वजन लगभग 18,500 किलोग्राम, मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 35,000 किलोग्राम। 2 इंजन्स इस्तेमाल किए गए हैं सैटर्न AL41 F1 टर्बोफन जो कि थ्रस्ट वेक्टरिंग के साथ आते हैं। मैक्सिमम स्पीड मैक 2 यानी कि लगभग 2136 किलोमीटर प्रति घंटे की है। डिस्टेंस कवरेज की बात की जाए तो लगभग 1350 किलोमीटर प्रति घंटे। सुपर क्रूज यानी कि 1.3 मैक से लेकर के 1.6 मैक की स्पीड को ये इजीली अचीव कर सकता है। मैक्सिमम रेंज की बात की जाए तो 1900 से लेकर के 2000 किलोमीटर की परफॉर्मेंस इजीली इससे ली जा सकती है। फ्यूल कैपेसिटी लगभग 10,300 किलो और फाइटिंग कैपेबिलिटीज की बात की जाए तो इसके अंदर SX
एक्स बैंड मेन रडार को इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा एल बैंड साइड रडार का इस्तेमाल किया गया है और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम भी इंटीग्रेटेड है। इसके अंदर अगर हथियारों की बात की जाए तो एयर टू ग्राउंड, एंटी शिप, एंटी रेडिएशन मिसाइलें, बम और जितनी भी मॉडर्न जनरेशन की मिसाइलें हैं सब कुछ इंटीग्रेट की जा सकती हैं। तो इतने सारे एडवांस फीचर्स के साथ रशिया हमें ये फाइटर जेट ऑफर कर रहा है। डेफिनेटली भारत को इसकी तरफ जाना चाहिए या फिर नहीं, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और एक एडिशनल डिटेल्स आपको बता देते हैं कि रशिया यहाँ पर सोर्स कोड भी भारत को दे सकता है। सोर्स कोड किसी भी फाइटर जेट के लिए की गई प्रोग्रामिंग है जिसके बेसिस पर ही फाइटर जेट को ऑपरेट किया जाता है और उस सोर्स कोड का इस्तेमाल करते हुए आप अपना फाइटर जेट तैयार कर सकते हैं। बस जो बनाने वाली ओरिजिनल कंपनी है वो आपको कुछ राइट्स दे दे। लेकिन अमेरिका के साथ अगर हम F-35 की डील करते हैं तो सोर्स कोड आप भूल जाइए और अमेरिका इसी सोर्स कोड का इस्तेमाल करते हुए आपके फाइटर जेट में किल फीचर इंटीग्रेट करता है और कभी भी उसे तुरंत नष्ट कर सकता है। फिलहाल भारत की रिक्वायरमेंट्स की बात की जाए तो करीब हमें 42 स्क्वाड्रंस चाहिए अपनी फ्लीट्स को मजबूत करने के लिए, लेकिन हमारे पास एग्जिस्टिंग से बहुत ज्यादा कम है। फिर भी अगर भारत को F-35 या फिर SU-57 की तरफ जाना होगा तो लगभग 24 से 36 विमान हमें खरीदने पड़ेंगे एंड दैट इज बिलियन और डॉलर डील। इसलिए सोच समझ करके सरकार को इस पे फैसला लेना है और आने वाले समय में हमें कुछ फाइटर जेट की जरूरत पड़ने वाली है और सरकार इस पर विचार जरूर करेगी। और भारत का जियोपॉलिटिकल एस्पेक्ट्स की बात की जाए तो वाकई भारत को काफी ज्यादा रिक्वायरमेंट है। भारतीय वायुसेना के पास करंटली 4.5 जनरेशन के कुछ लड़ाकू विमान है जिन्हें 4.5 जनरेशन नहीं कहा जा सकता, जैसे कि SU-30 MKI, LCA तेजस, जिसके इंजन को लेकर के ऑलरेडी अमेरिका के साथ एक नया डिस्प्यूट शुरू हो चुका है, लेकिन 5th जनरेशन फाइटर जेट की जरूरत लगातार बढ़ती चली जा रही है। और जो वीडियो की शुरुआत में हमने आपको बताया था कि हमारे पड़ोस से ही सबसे ज्यादा खतरा है और वो है चाइना। चाइना ने अपने J-20 फाइटर जेट तैयार कर लिए हैं और न सिर्फ उनका इस्तेमाल कर रहा है बल्कि हमारे सबसे बड़े दुश्मन पाक जैसे देशों को सीधे डिलीवर किए जा रहे हैं। पाक से तो पैसा भी नहीं ले रहा चीन इन फाइटर जेट्स के लिए और आप सोच सकते हैं कि क्या जियोपॉलिटिक्स भारत के आस पड़ोस में खेली जा रही है। ऐसे में अगर आगे चल के चीन हमसे दोस्ती बढ़ा ले और पाक को पैसा देकर के हमारे खिलाफ इस्तेमाल करे तो हम इंटरनेशनली भी बहुत ज़्यादा सवाल खड़े नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अमेरिका से हम सवाल करने जाएंगे तो अमेरिका ने ऑलरेडी अपने F-16 पाक को दे रखे हैं और टाइम पर उनकी मेंटेनेंस के लिए मिलियंस ऑफ डॉलर्स दिए जाते हैं। तो यहाँ पर अमेरिका जैसे देशों की डुअलिटी नजर आती है। ये एक तरफ भारत को F-35 देना चाहते हैं, दूसरी तरफ पाक जैसे देशों को F-16 दे चुके हैं। अगर भारत को सही डायरेक्शन में जाना है तो डेफिनेटली हमें SU-57 खरीदना चाहिए। पहली चीज़ कि हमें सस्ते पड़ेंगे, दूसरी चीज़ कि रशिया के साथ हमारे रिलेशन और ज़्यादा स्ट्रांग होंगे। आप देख पा रहे होंगे ट्रंप ने पहले भारत पर 25% टैरिफ इम्पोज किया और रूस से तेल खरीदने पर भारत पर अब 50% टैरिफ इम्पोज किया जा चुका है। ट्रंप में भी टारगेट इंडियाज IT सेक्टर, जो कि भारत के 70% बिजनेस को डिस्टर्ब कर सकता है और इससे भारत के अंदर बहुत बड़ा अनएम्प्लॉयमेंट का क्राइसिस भी क्रिएट हो जाएगा। तो ये सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए अगर भारत सिर्फ छोटी सी अनाउंसमेंट कर दे, भले ही कॉन्ट्रैक्ट साइन ना हो कि हम रशिया के SU-57 को खरीद रहे हैं, ट्रंप 4 दिन के अंदर लाइन पर आ जाएंगे और भारत को अपने हथियार बेचने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं और हो सकता है कि भारत पर जो लगाए गए टैरिफ हैं ये हटा लिए जाएं। सेम केस चाइना के साथ है। चाइना ने रेयर सप्लाई चेन अमेरिका को क्या रोकनी शुरू कर दी, चाइना पर से सारे टैरिफ हटा लिए गए। आपको बता दें रेयर एलिमेंट्स जिनमें बहुत सारे ऐसे क्रिटिकल मिनरल्स जमीन से निकाले जाते हैं, लिथियम, निकिल, कोबाल्ट, पोटेशियम, इन सब का इस्तेमाल करते हुए फाइटर जेट तैयार किए जाते हैं। अगर चाइना इन सबकी सप्लाई अमेरिका को रोक दे तो अमेरिका अपने किसी भी फाइटर जेट को तैयार नहीं कर पाएगा और इसी वजह से अमेरिका ने चाइना से टैरिफ हटा लिए हैं। तो भारत को शायद डिसीजन लेकर के अपने टैरिफ हटवा लेने चाहिए। आपके हिसाब से अमेरिका इस बात को एक्सेप्ट करेगा या फिर नहीं? कमेंट्स में अपने ओपिनियन जरूर शेयर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट डिफेंस अपडेट में। यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।